आधी रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो शायद आपने भी कई बार सुनी होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुत्तों के रोने की आवाज की। ये आवाज सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं? क्या उनका रोना किसी अनहोनी का संकेत है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? कोई ऐसा सच जिससे हम आज तक अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर कुत्ते रात को क्यों रोते हैं। हम सदियों से चली आ रही मान्यताओं और अंधविश्वासों की भी बात करेंगे, और साथ ही विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, इसे भी समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपको इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सदियों पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वास। अक्सर आपने अपने घर के बड़ों से सुना होगा कि रात में कुत्तों का रोना अशुभ होता है। भारत में यह मान्यता काफी गहरी है कि अगर किसी घर के सामने कुत्ता रोए तो यह किसी बुरी खबर का संकेत हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि कुत्तों की देखने और सूंघने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कुत्ते उन चीजों को भी देख और महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम इंसान नहीं देख सकते, जैसे कि आत्माएं या नकारात्मक ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुत्ते अपने आसपास किसी आत्मा या अपने पूर्वजों को देखते हैं तो वे डरकर रोने लगते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग रात में रोते हुए कुत्ते को भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य और कुत्तों का महत्व। अगर हम भारतीय संस्कृति और धर्म की बात करें तो कुत्ते को एक विशेष स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव का वाहन माना जाता है। कई लोग कुत्तों को खाना खिलाना पुण्य का काम समझते हैं। एक तरफ जहां कुत्ते को इतना सम्मान दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ उसके रोने को अपशकुन से भी जोहा गया है। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक ही जानवर जो इतना वफादार और पवित्र माना जाता है, उसकी एक प्राकृतिक क्रिया को अशुभ कैसे माना जा सकता है? इसका जवाब शायद हमारे समाज की मान्यताओं और लोक कथाओं में छिपा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। चलिए अब इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म मानता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और तरंगों का एक खेल है। हमारे आसपास एक ऐसा सूक्ष्म जगत भी मौजूद है जिसे हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित और संवेदनशील होता है। वे उस ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड और उन तरंगों को भी महसूस कर सकते हैं जो हमारी स्थूल इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। इस नजरिए से कुत्तों का रोना किसी भूत प्रेत को देखकर डरना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में हो रहे ऊर्जा के बदलाव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे महसूस करने की एक प्रतिक्रिया हो सकती है। जब रात के शांत वातावरण में ये ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, तो कुत्ते बेचैन हो सकते हैं। उनका रोना उस सूक्ष्म जगत से संवाद स्थापित करने का एक माध्यम हो सकता है जिसे हम समझ नहीं पाते। यह एक ऐसी मान्यता है जो विज्ञान और लोक कथाओं के बीच एक पुल का काम करती है। क्या कहता है विज्ञान? वैज्ञानिक कारण। अब तक हमने बात की मान्यताओं और अंधविश्वासों की, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या कुत्तों के रोने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है? जी हां, और एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। संचार का एक माध्यम, कुत्तों का रोना, जिसे अंग्रेजी में हाउलिंग कहते हैं, उनके संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसे भेड़िए हॉल करके अपने झुंड के दूसरे सदस्यों से बात करते हैं, ठीक उसी तरह कुत्ते भी करते हैं। जब एक कुत्ता अकेला महसूस करता है तो वह हॉल करके अपने दूसरे साथियों को अपनी लोकेशन बताता है या उन्हें अपने पास बुलाता है। अपने इलाके की घोषणा। कुत्ते भी अपने इलाके को लेकर बहुत सजग होते हैं। जब कोई दूसरा कुत्ता उनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो वे हॉल करके उसे चेतावनी देते हैं और अपने दूसरे साथियों को भी सावधान करते हैं। दर्द या तकलीफ। इंसानों की तरह ही कुत्ते भी दर्द में रोते हैं। अगर किसी कुत्ते को चोट लगी है या वह किसी शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा है तो भी वह रोकर अपना दर्द बयां कर सकता है। रात के समय शांत माहौल में यह आवाज हमें ज्यादा सुनाई देती है। अकेलापन और चिंता। कुत्ते सामाजिक प्राणी होते हैं और उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता। जब वे अकेलापन महसूस करते हैं या अपने मालिक से बिछड़ जाते हैं तो वे चिंता और डर के कारण रोने लगते हैं। कई बार नए माहौल में आने पर भी कुत्ते असहज महसूस करते हैं और रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। बढ़ती उम्र का प्रभाव। जैसे जैसे कुत्तों की उम्र बढ़ती है, उनमें डर और घबराहट की भावना भी बढ़ने लगती है। रात के अंधेरे में अकेलापन उन्हें और भी ज्यादा डरा सकता है, जिस वजह से वे रोने लगते हैं। तेज आवाजों पर प्रतिक्रिया। कुत्तों के सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है।
एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी के सायरन जैसी तेज आवाजें उन्हें परेशान कर सकती हैं और वे इस पर प्रतिक्रिया के रूप में हॉल कर सकते हैं। निष्कर्ष, अंधविश्वास और विज्ञान के बीच का सच। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुत्तों के रात में रोने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बार उनका रोना किसी अपशकुन का ही संकेत हो। ज्यादातर मामलों में यह उनके संचार का एक तरीका, दर्द की अभिव्यक्ति या अकेलेपन का एहसास होता है। यह सच है कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन हमें विज्ञान के दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। अगली बार जब आप किसी कुत्ते को रात में रोते हुए सुने, तो उसे भगाने की बजाय यह सोचने की कोशिश करें कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। हो सकता है कि उसे आपकी मदद की जरूरत हो। उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और कुत्तों के रोने से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।